हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, जिससे कि उनके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये फर्स्ट क्वेश्चन आता होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन इन हिंदी मीडियम? इज इट स्टिल रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम Hindi medium to English medium? The answer is yes, it is 100% possible. Now the next question is, if it is possible, then how it is possible? So here we are going to make it possible. Now how? Let us see that. See, देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके शू में अपने आप को रखने की जरूरत है। फर्स्ट यू नीड टू थिंक व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। सो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसने सब कुछ हिंदी में पढ़ा है, ठीक है ना, बाकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमारा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मीडियम चेंज करने से अगर सिलेक्शन का रेशियो इंप्रूव हो सकता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का, देन व्हाई नॉट टू चेंज? Why not to change? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। यू आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, राइट? ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, यू बिलीव माय वर्ड्स, एवरी सिंगल थिंग यू आर सैक्रिफाइसिंग। आप अपना यूथ लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, फाइनेंशियल लगा रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग। तो इसका कोई मीनिंगफुल एंड तो होना चाहिए ना। तो अगर मीडियम चेंज करने से अगर हमारे सिलेक्शन का रेशियो इंप्रूव हो सकता है, अगर हमारे सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं, व्हाई नॉट टू चेंज? ठीक है ना। अब आपके माइंड में आता होगा यार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ग्रामर नहीं है दिक्कत, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक, हर क्लास में एक ग्रामर का पीरियड होता कि नहीं होता था? होता था। इंग्लिश मीडियम में भी एक ही ग्रामर का पीरियड होता है, 5-6 ग्रामर के पीरियड नहीं होते। तो इस लेवल पे तो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ आर सेम, राइट? बट डिफरेंस आता कहां है? वेयर डज द डिफरेंस लाई? Where is the fundamental difference between an Hindi medium student and an English medium student? Why are they able to study in English and why Hindi medium students are not able to study in English, right? What is the difference? Difference है environment का, माहौल का। When an English medium student goes to school, what happens? When an English medium student goes to school, what happens? All the communication, verbal communication between a faculty member and a student happens only in English. All the dictation is given only in English. So what happens that English medium student listens every single thing in English, right? So his or her intake of English is 100% in the school, right? अब उसको English में जितना भी बोला गया लिखा, then the mind processes also to write same thing what is dictated in the class in English also writes in Hindi. राइट? हिंदी में तो लिखेगा नहीं, इंग्लिश में ही लिखता है। उसके बाद वो घर पे जाके होमवर्क भी करता है इंग्लिश में, उसके बाद वो वापस आता है, ठीक है ना, स्कूल, तो उसके बाद भी वो जो भी सुनाता है क्लास में वो भी इंग्लिश में ही होता है, ठीक है ना। तो क्या है बेसिकली माहौल। तो सबसे ज्यादा आपको किसी पे वर्क करना, यू शुड स्टार्ट लिसन मोर एंड मोर इंग्लिश, ठीक है ना, और वो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद द एनसीईआरटी। दिस इज द 6th क्लास एनसीईआरटी, आवर पास्ट, एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ है हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ऑफ दिस सेकंड चैप्टर का, ठीक है ना। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 लाइक दैट, ओके। यू डोंट हैव टू मेस अप विद एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन सेट अप वेरी क्लियरली, ऑलराइट। सो अब कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इट्स 100% पॉसिबल, यू कैन चेंज 1.5 मंथ इट विल टेक फॉर यू, ऑलराइट। अब क्या है, हाउ टू डू इट, राइट? हाउ टू चेंज, what is the methodology, what are the techniques, right? what are the steps to follow, right? अब देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो सेशन है इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे। we will be dividing this particular session into 2 parts. why? फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोल करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, इसकी रीडिंग करके बताऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो भी है उसका वर्ड मीनिंग होगा, ठीक है ना, जो भी नेसेसरी ग्रामर है उसको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उच्चारण कैसे करता है, प्रोनाउंसिएशन इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज प्रोनाउंसिएशन, ओके। ऑलवेज से प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो इट्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करना है, किस चीज को टच एंड गो करके निकलना है, कितने वर्ड्स को एक साथ में पढ़ना है, हाउ टू रीड बेसिकली, ठीक है ना, जिनको स्क्रैच से शुरू करे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना, उनके लिए भी, ऑलराइट। सो फर्स्ट रीडिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, ठीक है ना, और आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, जितनी भी नेसेसरी ग्रामर है उसको भी देखेंगे, ऑलराइट। फिर उसके बाद उसको इंग्लिश जैसे ये लिखा है तो उसको समझने के बाद फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एंड देन वी विल ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर इंग्लिश टेक्स्ट इनटू हिंदी। अब आप सोच रहे हैं हिंदी में क्यों हमें करना चाहिए, हिंदी में क्यों करना है? क्योंकि अभी हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, अभी तक जब हम स्टेप में है जिस भी चीज में ना, जो हमारा माइंडसेट है वो हमारा क्या है, हिंदी में है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, अचानक से हमें लीप बाउंस नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हिंदी, और हिंदी में इसको ऐसा नहीं लिखा कि बिल्कुल हो बहु वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकली सब कुछ सही, सिर्फ इतना ट्रांसलेट किया है कि जिससे एक आम इंसान को समझ में अच्छा ये लिखा है। अब आपको क्या करना है, हैविंग अंडरस्टूड दिस वन, आप इसको समझने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको इस चीज को जो ये पूरा हिंदी में लिखा है, ये इसी का हिंदी है, आपको इसको अपने ओन वर्ड्स में इंग्लिश में लिखना है।
ओन वर्ड्स में इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना, और उसको इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है 7050, ये हमारा जो नंबर है 7080507433। ऑलराइट, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, जहां भी आपके अंदर कमी होगी, इंप्रूवमेंट होगी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। ऑलराइट, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हाँ, मतलब कैसे हमें चेंज करना है, क्या तरीका है, ठीक है ना। और ये हमारी एनसीईआरटी, सो एनसीईआरटीज आर रिकमेंडेड टू एवरी सिंगल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, बी इट हिंदी मीडियम स्टूडेंट और एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, राइट। सो उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, तो हिंदी मीडियम कोई पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम कोई पढ़ना है। अब एडवाइजेबल ये है कि आप इंग्लिश मीडियम की यही बुक आप खोल करके रखें साथ में, और हिंदी की बुक आप ना देखें, ठीक है ना, क्योंकि आपको खुद से क्या करना, सेंस डेवलप करना है। सेंस आप डेवलप कर ले गए, आपका हो जाएगा काम। क्योंकि आप ये देखिए ना, इंग्लिश मीडियम में भी एक ही ग्रामर का पीरियड होता है और हिंदी मीडियम में भी एक ही होता है, तो ग्रामर इज नॉट एन इशू, ठीक ना। इशू इज डेवलपिंग सेंस, ओके, एक माहौल बनाना है अपने आसपास। तो ज्यादा से ज्यादा सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ऑलराइट, एंड देन बोलिए। इंग्लिश की स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ओके। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहां से मैं आपको ज्यादा इंग्लिश में पूरा बोल के समझाता हूं, राइट, हाउ टू रीड एंड एवरी सिंगल थिंग, ओके। सो दिस इज अवर 6th क्लास एनसीईआरटी, अवर पास्ट, एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द सेम एनसीईआरटी, दैट इज द ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, एंड दिस इज द सब हेडिंग अ क्लोजर लुक Hansky, okay. So Hansky is a name, okay. And what is the name and what is the importance of this? This is a site, okay. So we're going to look at that, where it is and how it is, okay. So first of all, what happens, so now here we are starting, okay. So first of all, we are reading the name of the chapter, on the trail of the earliest people. So whenever we start reading something, so we just find a heading, okay. We find heading, okay. So now what is the meaning of this heading? So first of all, if we are able to decode the meaning of this particular heading, at least we can have an idea that what this particular text is going to talk about, okay. At least we'll be having some sense. Yeah, okay, this particular line is saying something like this, so it means that things which are written just below this may be related with something like this, which is this particular line is talking about, right. So first of all, we should try to understand. Suppose if you are reading the Hindu newspaper or the Indian newspaper, so when you start reading the editorial, right, so what happens, that just above the editorial there is a heading, right. So first of all, we should try to understand the meaning of that heading, okay. Once we are able to understand the meaning of that heading, we have an idea, okay, this editorial is about this, right. We get kind of sense. So that is how we should start, okay. So आपको smart preparation करनी, hard work तो करना ही है, and along with hard work you should do smart preparation also, okay. So let's try to decode the meaning of this particular line, or that is the chapter name, okay, basically, okay. So let's get started. So here it is on the trail of the earliest people, okay. So let's start from here, the earliest people, okay. So the earliest people, what is the earliest? It is not earliest, it is earliest people, okay. So the meaning of earliest people is like earliest people. Earliest people means early means बहुत पहले, ठीक है ना। अर्लीस्ट सबसे पहले मीन्स बहुत ओल्ड, ठीक है ना। बट इन हिस्ट्री वी से अर्लीस्ट पीपल एज हंटर गैदरर्स ऑल्सो, ओके, हंटर गैदरर्स, एंड इन हिंदी वी से देम खाद्य संग्राहक, ओके। सो नाउ वी नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल। नाउ हु आर द हंटर गैदरर्स और खाद्य संग्राहक एंड द अर्लीस्ट पीपल, all these three are same. You say any one of them, okay. If you want to say Khadya Sangrahak, that is also correct. If you want to say hunter gatherer, that is also correct. If you want to say the earliest people, that is also correct. So the people who have lived on this earth 20 lakh years back, the people who have lived on this earth 20 lakh years back are called earliest people or hunter gatherers, all right. So now the people who have lived 20 lakh years back, now the left meaning is that on the trail. So the meaning of the trail here is like you can understand address, okay. Address means where these earliest people must be living, okay, where these earliest people must have lived, okay. So they might have been living near around somewhere rivers, okay, nearby rivers, nearby mountainous areas, okay, nearby lakes, nearby some springs, nearby jungles, okay, or like, you know, these kind of natural things might have been there. So those earliest people must be living somewhere around this, okay. So if you want to say, okay, I stay, you know, in the old Rajendra Nagar or in the Mukherjee Nagar, so that is your address, right. So the earliest people's address was nearby rivers or the mountains or something like that, right. So here what we're talking about, where those people were living basically, or we just try to know what they used to eat, right, what they used to wear, okay, what kind of songs they sang, okay, what kind of music they listened to, right. So we just want to know everything about their lifestyle, right. So here this particular chapter talks about the earliest people's entire lifestyle basically, right. Okay, so now we have understood. So now we know that, okay, this is like somewhere related with the hunter gatherers, okay. Hunter gatherers life means one person to survive, one old person
means in the olden time one person, what that one person used to do to survive himself, right? So this is all being is talked about here now. So here this is the subheading, a closure look. Okay, a closure look. So a closure look means look little more deeply into that. Okay, little more means understand something more about. So this is the name of Hansgi. So Hansgi is a Paleolithic site. Hansgi is a Paleolithic site. So Paleolithic means पूरा पाषाण काल का स्थल. Site means स्थल. Okay, so पूरा पाषाण काल का स्थल है, उसी के बारे में we are going to talk about and understand. Okay, that what is the importance of Hansgi in ancient history, right? So this is important also, you can note it down also. So Hansgi is a place here in the Karnataka, somewhere here. Okay, somewhere here, this is the Hansgi. All right, okay, so this is the Karnataka. Okay, so here is the Hansgi. So Hansgi is what? Hansgi is the site. This particular site we are going to know about, that what is the more detail about this particular site. Okay, so now let us read first. Okay, first of all I will be reading this for you and you should know and you have to imitate. आपको नकल करनी exactly. All right, so find Hansgi on map 2 page 14. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites a large number of tools used for all sorts of activities, you should read it all together at one go. Okay, used for all sorts of activities were found. These were probably, it's not probably, okay, it's probably, these were probably habitation cum factory sites. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. There is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to springs. Okay, most tools were made from limestone, which was locally available. It's not available. Okay, locally available. All right, so this is how you should read it. Now the important vocabulary. Okay, important vocabulary is site, Paleolithic site. Okay, so it means ओल्ड स्टोन एज काइंड ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्टोन एज, ठीक है ना. तो क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण, ठीक है ना. एक्टिविटीज मतलब जो भी काम करते हैं, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना. क्लोज टू मतलब नियर बाय, मतलब पास, ठीक है ना, नियर बाय. साइट्स मतलब स्थल, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, स्प्रिंग मतलब होता है झरना. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट. सो नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. सो हियर व्हाट वी आर बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द हंसगी. ओके, सो एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज अबाउट हंसगी. ओके, व्हिच इज हियर इन द कर्नाटका. सो वन फैक्ट इज क्लियर दैट हंसगी इज इन द कर्नाटका. ओके, दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ओके, सो दिस बिकम्स अ प्रॉपर नाउन. Okay, all right, so now find Hansgi. So you'll have to open your map 2. Okay, map 2 on page number 14. Okay, you can find this Hansgi here. Okay, so now here what is being talked about is that a number of early Paleolithic sites were found here. Means there were so many Paleolithic sites which was found in the Hansgi. Okay, which is already in the Karnataka. All right, so it means there are so many Paleolithic sites which were found where in the Hansgi. Okay, so in the Hansgi, all right, which is in the Karnataka. So at some sites a large number of tools used for all sorts of activities are found. So here in this place, so actually here also this is the Hansgi. Okay, same map. So in Hansgi, what this particular chapter or what this particular paragraph is talking, that at some sites means like here is the Hansgi, so nearby Hansgi, like, okay, so here at some sites there are a large number of tools, means बहुत ज्यादा संख्या में क्या मिले, औजार, ठीक है ना, बहुत ज्यादा संख्या में औजार मिले. यूज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी. तो सॉर्ट्स मतलब होता है प्रकार, मतलब सभी प्रकार के क्रियाकलाप के लिए प्रयोग किए जाते थे, वो यहां पर पाए गए, ठीक है ना. तो बेसिकली टूल्स पाए गए यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए, ठीक है. फिर क्या है, वर फाउंड दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का मतलब होता है, हैबिटेशन मतलब होता है रहना, निवास स्थान, ठीक है ना. तो ये हो गया निवास स्थान, और फैक्ट्री मतलब क्या होता है, कारखाना. ओके, सो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मतलब जहां पर उनका निवास स्थान भी, वहां रहते भी थे लोग और वहीं पर इनको बनाते थे, ठीक है ना. और मतलब क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है ना. सो इनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना. इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट, ठीक है ना. इन सम ऑफ द अदर, कुछ अन्य स्थानों पर, कुछ अन्य छोटे स्थलों पर देयर इज एविडेंस, ठीक है ना, ऐसे सबूत मिले हैं जो इंगित करते हैं या बताते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट टूल्स वर मेड, की वहां पर क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, ठीक है ना. सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स. और इनमें से कुछ जो स्थल थे वो कहां थे, स्प्रिंग मतलब झरने के पास थे, क्लोज थे, ठीक है ना. समझ गए, बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना. मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन. ज्यादातर जो औजार थे वो किससे बनते थे, लाइमस्टोन, जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर से बनते थे. विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो कि आसपास के इलाकों में आसानी से उपलब्ध था, ठीक है ना. तो ये इसका मीनिंग हो गया, अब आप समझ गए, ठीक है ना.
ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब क्या मिली है हमें, पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां से करते हैं, अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर, तो यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है। अब इसको क्या करना है, हमें नहीं देखना है इसका सब्जेक्ट कहां है या इसमें वर्ब कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, हमें सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में तो वर्क होता है बट बड़े बड़े सेंटेंसेस में नहीं आता। तो यहां पे फंक्शनल आपको ये वाला चीज अगर आपने अच्छे से कर लिया देन यू वुड बी एबल टू लाइक, हाँ अब तो मैं इजीली कर लूंगा, राइट। सो अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। सो अब क्या है, हंसगी को मैप 2 में देखिए, यहां पे लिखा ना फाइंड हंसगी ऑन मैप 2, ठीक है ना, फाइंड हंसगी ऑन मैप 2, ठीक। तो उसमें देखिए अब यहां पे कई प्राचीन पुरा पाषाण कालीन स्थल यहां पाए गए, ठीक है ना, कहां पाए गए, हंसगी में पाए गए, ठीक है ना, कई, ठीक है ना, यहां पाए गए। तो ये हो गया हमारा वर फाउंड हियर, ठीक है ना। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड। अब यहां से लेकर यहां देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, स्थलों पर मतलब क्या, कुछ स्थलों पर बड़ी मात्रा में औजार जो सभी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए प्रयोग किए गए है ना, वहां पर पाए गए, ठीक है ना। अब यह हम हाँ लग रहा सही है, बस हमें ये देखना कि सही सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि नहीं, जिसको हम ट्रांसलेट कर सके सही से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसको बताया दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है ना। अब इसका प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ ये संभवतः निवास कम कारखाना स्थल थे, ठीक है ना, निवास और कारखाना स्थल थे, ठीक है ना, ये हमने देख लिया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब उसके बाद इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड, ठीक है ना। अब बता रहा कुछ अन्य छोटे स्थलों में ऐसे प्रमाण जो कि ये बताते हैं कि औजार बनाए गए, ठीक है ना, कि वहां पर औजार बनाए गए, तो हमें ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग, सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग। अब क्या है, कुछ स्थल झरनों के पास थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन व्हिच वाज लोकली अवेलेबल। तो क्या है, ज्यादातर औजार, मोस्ट टूल्स, ठीक है ना, मोस्ट टूल्स जो ज्यादातर औजार थे वो किससे बनाए थे, चूना पत्थर से बनाए जाते थे जो आसपास उपलब्ध था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे करना। अब आपको इसी पर्टिकुलर हिंदी को इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में लिखना है और आपको स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे सेंड करना है, राइट। आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू नाउ। अब स्पीकिंग के बारे में सोचते हैं। सो व्हेनेवर इट कम्स टू स्पीकिंग, व्हेनेवर यू इवन थिंक ऑफ स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, व्हाट हैपेंस दैट यू नो व्हाट कम्स टू योर माइंड, आई एम ब्लैंक। इफ आई आस्क यू टू स्पीक समथिंग यू विल से आई एम ब्लैंक, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय माइंड. Why? But here, how you can start? Here you have this story in your mind, first of all. So how this story comes? Because you know the name of the chapter also. You have understood the meaning of the chapter also, that this particular chapter is talking about the earliest people who have lived on this earth 20 lakh years back. And we are just trying to know about their address. So you can start speaking without grammar. अगर आपको have, has, have, ed कुछ लगाना नहीं आता, was और कुछ नहीं आता. At least आपको earliest people याद है ना? Hunter gatherers याद है ना? ठीक है? एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, आपको याद है तो याद करिए. हाँ, अब आपको स्टार्ट करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको अर्लीस्ट पीपल के बारे में समझना चाहिए. ये होते अर्लीस्ट पीपल, होते कौन है, अच्छा जो यहाँ पे 20 लाख साल पहले रहते, क्या जानना उनको, एड्रेस के बारे में जानना. तो नेक्स्ट वर्ड इज एड्रेस, ठीक है ना. अब इनको और क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर्स बोलते हैं, राइट. उसके बाद अ क्लोजर लुक मींस और नजदीक से देखते हैं कि हंसगी में था क्या, इसका मतलब अ क्लोजर लुक. इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना. अब हंसगी आपने नाम भी याद कर लिया. अब आपने देखा सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल होते थे, फिर उनको हंटर गैदरर्स बोलते थे और उनके एड्रेस के बारे में जाना. और वो रहते कहाँ थे, माउंटेन्स के पास में, स्प्रिंग्स के पास में, लेक्स के पास में, ठीक है ना, या रिवर्स के पास में, जंगल्स के पास में, ऐसी जगह पर वो रहते थे. तो ये आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स याद हो गए. नाउ स्टोरी कम्स कि अब हंसकी के बारे में जानते हैं, क्लोजर लुक लेते हैं हंसकी के बारे में, क्या था हंसकी, ठीक है ना. तो क्या है, अब हंसकी मतलब क्या, अर्ली नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड. तो ये हमारा हो गया कीवर्ड्स, पैलियोलिथिक साइट. तो पैलियोलिथिक साइट मतलब क्या होता है, पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे, ठीक है ना, ठीक है. स्टोन एज में है ना, जो स्टोन एज में इंसान रहता था उस टाइम की बात है. मतलब जब स्टोन एज मतलब क्या, पत्थर के जब औजार बनाए जाते थे, इंसान जब उनको यूज करता था उसको बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है ना. तो ऐसे कनेक्ट करना है कि अच्छा ये वाली साइट थी, पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में बात रही है. सो ये हो गया पहला हमारा कि हंसगी के आसपास, कि हंसगी में ये पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, पहला हो गया. फिर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या पाए गए, औजार पाए गए. तो पहली बात तो हंसगी एरिया जो कहाँ है, कर्नाटका में है. और कर्नाटका के बाद क्या है, हमारी पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, कहां पर, हंसकी में. और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाए गए हैं, औजार, जो कि हर प्रकार के क्रियाकलाप के लिए प्रयोग किए जाते थे. अब वो संभवतः हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ये एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है ना. तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ये वर्ड आप याद कर लो कि निवास स्थान में था, मींस वहां लोग रहते भी थे और पत्थर और औजार बनाते भी थे वहां पे, ठीक है ना. अब बताया जा रहा है कुछ अन्य जगहों पर जो छोटी छोटी साइट थी, वहां पर ऐसे प्रमाण मिले जो कि बताते हैं कि वहां पर औजार भी बनाए जाते थे, ठीक है ना. अब क्या है, सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग. अब यहाँ पे जो बहुत सारी साइट्स थी वो कहां थी, झरने के आसपास थी. फिर क्या है, जितने भी मतलब टूल्स बनाए जाते थे ज्यादातर वो किससे बनाए जाते थे, लाइमस्टोन से बनाए जाते थे, क्योंकि वो आसपास आसानी से अवेलेबल था. अब जितने यहां आपके हो गए कीवर्ड्स, इनको लिख लीजिए. अब आप सोचना स्टार्ट करिए. अब आपको इंग्लिश बोलना है, आपने आप तक लाइफ में कभी नहीं बोला, अब आप कैसे बोलेंगे, ठीक है. स्टार्ट करिए. हंटर गैदरर्स, कोई ग्रामर नहीं यूज करनी, मैं ऐसे बोल रहा हूं, कोई ग्रामर नहीं, बस सामने वाला समझ जाएगा कि आप ये पर्टिकुलर बात जो है बोलना चाहते हो. देखिए, हंटर गैदरर्स कॉल्ड द अर्लीस्ट पीपल
द अर्लीस्ट पीपल, एड्रेस ऑफ अर्लीस्ट पीपल, इतना तो थोड़ा बहुत लगा लेंगे आप। एड्रेस ऑफ अर्लीस्ट पीपल, नियर माउंटेन, नियर लेक, नियर रिवर, नियर स्प्रिंग, नियर लेक, so they lived there. Hunter gatherer lived around this place. A closer look at Hansky. Paleolithic sites found. Large number of tools found. Habitation cum factory sites. Some sites habitation cum factory sites. Tools mostly made from limestone, which was locally available. तो ऐसे करके आपने कनेक्ट किया ना, देखिए कोई ग्रामर बहुत ज्यादा आपने लगाई, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू स्पीक, ठीक है ना। और जब आप इनको बोलिए, इसको रिकॉर्ड करिए वॉइस नोट्स में एंड सेंड ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, आई विल हेल्प यू टू इंप्रूव स्टेप बाय स्टेप। इस तरह फंक्शनली आप इंप्रूव करेंगे, जहां आपको जरूरत है ग्रामर की, जहां पर आपको इंप्रूव करना है। पहले पूरी ग्रामर आप पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। ग्रामर से अगर इंग्लिश बोलना आसान हो जाता तो फिर सब लोग सीख लेते हैं, उसमें कोई वो थोड़ी ना बड़ी बात कि आप ऐसे कर सकते। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करिए बोलना, ठीक है ना। तो अगर आपने जहां तक इस वीडियो को देखा तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट जो एक ऐसे मेंटोर की तलाश में है कि जिसकी हाथ पकड़ के जो उनको स्ट्रेंथन करे, जो उनको इतना मजबूत कर दे कि वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सके, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ सके। एटलीस्ट 1000 सीटें आती है, उसमें कम से कम जो 600 500 400 कम से कम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 20 25 30 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो कितना रेशियो बहुत नीचे है, ठीक है ना। तो आप इसको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।